पीएलसी चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, सारा कुछ चाहिए। पैनल बॉक्स कैसे डिजाइन होगा? तुम लोग कभी सोचे हो खुद को क्वेश्चंस करके, जैसा वेल्डिंग जो कराता है ना कॉलेज में? हाँ सर, वेल्डिंग कराता है। One number should be stored into the accumulator. It's clear? If I want to add two numbers, one number should be stored in accumulator, right? Another number you can store anywhere. Say you can store D, you can store any other registers. So accumulator is constant. So हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चंस में क्या बोला है, जो मैंने क्वेश्चंस लिखा है, content of 8500 and content of 8501 will be add together. ये ऐड करना है, ऐड करके 8600 में स्टोर करना है, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शंस किधर लिखा, क्या इंस्ट्रक्शंस क्या लिखा है? LD 8500, मतलब 8500 का जो कंटेंट है वो किधर आ जाएगा? एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। अभी देखो LDA 8501H क्या होगा? ये छोड़ के तो कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है जो मेमोरी लोकेशन से लेकर आने के लिए, तो यही इंस्ट्रक्शंस लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा? बोलो, तुम बोलोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसमें क्या होगा? बोलो सर। ए में फिर से लोड कर देंगे। ए में फिर से लोड हो जाएगा। ये छोड़ के तो कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है। हमको 8501 का कंटेंट तो लाना ही है, नहीं तो ऐड कैसे करेंगे? समझ में आया कि नहीं? पुराना डेटा जो था 55, बोलो 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 बोलो, समीर ठीक बोल रहा था, बोलो। सर पुराना डेटा जो 55H था वो हट के अब डिलीट होके 56H हो जाएगा। 56 एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ, तो फिर ऐड कैसे होगा सर? दूसरा बात, पहले प्रॉब्लम समझ लो। हम इधर से LDA 8500 किया था, एक्यूमुलेटर में 55 आया था। अभी LDA 8501 कर रहा है तो 55 को डिलीट करके 56 आ जा रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो मैंने क्या करूंगा इस बीच में, इसीलिए तो जगह छोड़ा है, मूव B, A। अभी बोलो क्या होगा? सर ए का कंटेंट बी में चला जाएगा। मतलब B में क्या रहेगा? 55H। 55H। अभी इसके बाद A में क्या रहेगा? 56H। वेरी गुड। सो वी कैन यूज ऐड B। तो A में क्या रहेगा? ए में सर 56H। नो, ओवरऑल। अच्छा हाँ, यस सर, ABH हो जाएगा। A में हो जाएगा ABH। ऐड के बाद add B means A is equal to A plus B। A plus B हो जाएगा। A plus B। A में क्या था? 56 आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शंस। B में क्या था? 55H। 55H। दोनों को ऐड करके आ जाएगा AB एक्यूमुलेटर में। B में ABH। क्या रहेगा? B में अनचेंज ही रहेगा, 55 ही रहेगा। तो रिजल्ट किधर लेकर जाना है? रिजल्ट किधर लेकर जाना है? 8600H में। 8600 कैसे करेंगे? HTA होगा कि नहीं? यस सर। इट्स क्लियर टू ऑल? Once again, sir. Yes. देखो, what are the questions? Question is like that. Write an assembly language program which is add two number stored in 8500H and 8501H. 8500 and 8501 में जो डेटा है उसको हम लोगों को ऐड करना है। ऐड करके रिजल्ट हमको 8600 में लाना है। अभी मेमोरी लोकेशंस का कंटेंट तुम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो, तुमको रजिस्टर का थ्रू ही करना पड़ेगा। देखो जो इंस्ट्रक्शन मैंने अभी तक दिखाया, ऐड में क्या है? कोई भी रजिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है? तो ये रजिस्टर्स जो दिया हुआ है मतलब A is equal to A plus D होगा। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? Yes.
तो ऐड जो रजिस्टर्स दोगे उसके कॉपी, मतलब हमको 2 रजिस्टर्स के अंदर डेटा लाना ही है। तो 2 रजिस्टर्स में डेटा लाने के लिए मैंने क्या किया, पहले किया LDA 8500H, उसके बाद मैंने क्या किया LDA 8501H। इससे क्या हुआ था, एक्यूमुलेटर में आया था 55H। ओके, एक्यूमुलेटर में आया था 55H। इससे क्या आया, एक्यूमुलेटर में आया 56H। अभी समीर ने बोला सर ये तो 55 तो डिलीट कर दिया, तो इसको लाने से फायदा ही हुआ क्या हुआ, ये तो पहला डेटा डिलीट हो गया। तो मैंने क्या किया, इस डेटा को बी में स्टोर कर दिया, मूव B, A किया, तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो बी में चला गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अभी LDA 8501H, so it will be 56H, right? नेक्स्ट देखो, ऐड B किया, B में क्या था, B रजिस्टर्स में 55। अभी ऐड B किया, ऐड B मतलब क्या है, A is equal to A plus B, तो एक्यूमुलेटर में आ जाएगा AB जो एडिशन करने के बाद आया, and that will be stored in 8600H. So STA 8600H. Next is HLT. सर ये बी में जाना कंपलसरी था? कोई भी सर दूसरा रजिस्टर, कोई भी दूसरा जगह में ले सकते थे, C, D, E, H, L कुछ में भी ले सकते हो, जिसमें लोगो जिसमें लेना है ले लो, बस उधर ऐड में ऐसा ही देना है, वही वाला देना पड़ेगा। ठीक? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर सर। एसटीए वाला जो उसमें 8600 में लेना था, तो हाँ। बस वही एसटीए 8600 लिख देने से आ जाएगा डेटा हाँ। इसमें। क्या काम है STA का, क्या काम है, क्या बोला मैंने, जो एक्यूमुलेटर में जो रहता है वही मेमोरी लोकेशंस में चला जाता है। एक्यूमुलेटर में 12 था, चला गया मेमोरी लोकेशंस में, तो एक्यूमुलेटर में इधर क्या था, ऐड B करने के बाद क्या था, ऐड के बाद वही A plus B। ए प्लस बी, मतलब 55 प्लस 56 का जो रिजल्ट दैट इज AB था, हाँ वही चला जाएगा 8600 में। ओके सर। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes sir. Can I proceed? Yes, sir. Can I Yes sir. proceed? Yes sir. Very good. Next instruction is INR. INR मान के चलो कौन सा रजिस्टर देंगे, कोई भी रजिस्टर 8 बिट का, INRC। अच्छा, ये सारा इंस्ट्रक्शन मैंने तुम लोगों को दे दिया, तुम लोगों को मिला है ना? हाँ यस सर। पहला दिन मैंने दिया था, देखो हमारे पास, हम एक बुक लिख रहा था, मतलब उसके बाद कंप्लीट नहीं हो पाया, टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस वाला पूरा लिख दिया था, उसको हम दे दिया तुम लोगों को, देखो गूगल क्लासरूम में होगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. INRC, what are the functions of INRC? हैं? बोलो। INRC is nothing but a C is equal to C plus 1। कोई भी रजिस्टर्स दो, एक बढ़ा देगा, उसके बाद उसी रजिस्टर में स्टोर करेगा। मींस ये लिखने का टाइम हम लिखेंगे तो the content of C register incremented by 1 and store the result into the C registers. The content of C register is incremented by 1 and store the result into the C registers. Is it clear to all? The content of C register will be incremented by 1 and store the result into the C registers. मैंने सारा कुछ नहीं लिखा रहा है क्योंकि इसका सब नोट्स दे दिया, उसको तुम देख लो, ठीक है? Yes, sir. C is equal to C plus 1। हाँ बोलो।
बोलो। ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो Yes. सी रजिस्टर्स में मान के चलो, सी रजिस्टर्स में मान के चलो है 99, क्या हो जाएगा? क्या होगा? वन ए ए सी हो जाएगा 9A। ए मतलब कैरी 1 आएगा थोड़ी, एफ होने के बाद कैरी 1 आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? yes sir. So 9 plus 1A and 9 will be 9. So 9A will be the answer. Okay? Is it clear? Yes, sir. DCRB. Full form is decrement B. Either B is nothing but A, B is equal to B minus 1. क्या होगा? तो बी का वैल्यू एक डिक्रीमेंट करके बी में स्टोर होगा। हाँ, मतलब B मान के चलो, B मान के चलो 20 है, क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 1 1F होगा। कैसे होगा? 20 minus 1, 0 assuming as a 16 because hexadecimal number. So 16 minus 1, 15. 15 means F. As 0 assuming as a 16, so 2 assuming as a 1. So 1 will be coming over here. So 1F. Okay. 19 होता है डेसिमल में, मगर इधर 1F होगा। ओके, क्लियर? यस सर। किसी का कोई डाउट्स? सर यहाँ पर कोई भी रजिस्टर हो सकता है, जैसे कि कोई भी B रजिस्टर्स, की- 8 बिट का रजिस्टर्स कोई भी उधर INTR में भी ना, है INTR में भी ना कोई भी रजिस्टर, ऐसा कुछ फिक्स नहीं ना रहता है कि C सिर्फ। ना। INTR मतलब समझ में नहीं आया। सॉरी, INR INTR INR में है। INR। yes sir, INTR मत बोलो, INTR is the interrupt. yes sir, INTR is nothing but a अंकिता। ठीक है, yes sir। नेक्स्ट INX। एक जिधर भी एक्स रहेगा ना लास्ट में, याद रखना, इट विल बी ट्रीटेड एज ए रजिस्टर पेयर। इट विल बी ट्रीटेड एज ए रजिस्टर पेयर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? yes sir. So INX B then SA, it will be treated as a BC, a register pair. So BC is equal to BC plus 1. BC is equal to BC plus 1. Okay. So what will be happen? BC मान के चलो 9 F क्या होगा? क्या होगा बोलो? बोलो। A000। A000। कोई कैलकुलेटर से कर रहे हो क्या? नहीं सर। No sir.
कैलकुलेटर में हेक्साडेसिमल नहीं रहता रहता है। रहता है सर। सर, तो हमको नहीं आता है ना। बोलो अभी 9f f f plus 1 what will be happen? F plus 1 means 15 plus 1 16 means 0 again 1 carry 1 Zero. 16 0 again 16 0 9 plus 1 is a so A. a 0 0 0 okay next inx is clear to all क्या क्या दे सकते हो inx b inx d inx h inx b inx d inx h is it clear to all Yes, sir. inx b inx d inx h दे सकते हो सर inx c देने से क्या होगा INX H सर, inx c C तक ही सर, है inx c inx b दिया ना मैंने INX B, b हो सकता है क्योंकि bc रजिस्टर पेयर है d हो सकता है जैसे d रजिस्टर पेयर है h हो सकता है जैसे hl रजिस्टर पेयर है तो inx c देने से क्या होगा inx c देने से क्या होगा बोलो inx c देने से क्या होगा सर सिंगल रजिस्टर हो जाएगा, पेयर नहीं हो पाएगा। inx c होगा नहीं गलत इंस्ट्रक्शन होगा inx c होता नहीं है inx b पॉसिबल है inx d पॉसिबल है inx h पॉसिबल है रिमेंबर इज इट क्लियर INX C पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल नहीं है क्योंकि रजिस्टर पेयर का पहला वर्ड होगा bc का b d का d hl का h और ए सर, ए नहीं होगा af को हम लोग वैसा रजिस्टर पेयर नहीं पकड़ता है सर तो ओके एल भी सर। नहीं होगा हाँ? बोलो सर एचएल का जो रजिस्टर में जो एल नहीं होगा सिर्फ पहला वर्ड का होगा पहले वर्ड होगा सिर्फ inx h होगा ठीक है सिमिलरली dcx कौन कौन सा पॉसिबल था सर? बी सी डी ई और एच एल, सिर्फ 3? b d and h possible बी डी एन एच। b d and h सिमिलरली dcx के लिए भी वही है dcx d what will be happen d is equal to d minus 1 okay is it clear मान के चलो d के अंदर e के अंदर 0 सॉरी 1 0 0 0 है 1 0 0 0 क्या होगा बोलो एक डिक्रीमेंट होगा इसी को देखने से तो पता चल जाएगा तो इधर में क्या है क्या होगा
उधर 9 increment क्या FFF. बोलो बोलो Sir, 9 FFF. नो सर एफ जीरो एफ एफ 3F, यस सर। जीरो FFF कैसे सर? Zero assuming as a 16. 16 minus 1 is 15. 15 means F. Again 0 minus 1. That is 16 minus 1. It will be again F. It will be again F. It will be 0. शुरुआत दिन इसीलिए इसको बोला था हेक्साडेसिमल के एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस. ओके, Yes, sir. क्लियर टू ऑल? यस सर। Next is sub. Sub D is equal to A is equal to A minus D. A is equal to A minus D. A is equal to A minus D. Okay. Okay. Clear to all? यस सर. D के जगह में कोई भी रजिस्टर दे सकते हो 8 बिट का. ओके. यस सर। अभी करो अभी करो write an assemble language program WALP which is subtract to content सर वीटी huh? वीटी के बाद क्या बोल रहे हैं? which is subtract write an assemble language program which is subtract फिर से बोल रहा हूँ write an assemble language program which is subtract two number the content of 8101 content of 8101 content of 8101 will be subtract क्लास चल रहा पापा. will be subtract from 8100 Subtracts from 8100 content of 8101 will be subtract from content of 8100 8100 is it clear? yes sir. 8100 store the result in 8200 देखो additions 8200 as well as E register as well as E register as well as E register
हो गया सर, यही है क्वेश्चन। हाँ, also stored in E register হয়েছে complete না, also stored Yes, in E sir. register। अभी करके दिखाओ हमको, देखते हैं। एडिशन तो कराया, सब्सट्रैक्शन करना चाहिए था, हम थोड़ा समझा दे एक बार क्वेश्चंस क्या दिया है, एक बार चलो समझा देते हैं तो तुम Yes, लोगों sir. को और हेल्प हो जाएगा। इनपुट 8100 मान के चलो 56 है, अभी 8101 मान के चलो 28, this is the input, so output 8200, किधर होगा आउटपुट, कितना होगा बोलो। सर 28 है सर। हाँ, मैंने बोला ना 8101 का कंटेंट सब्सट्रैक्ट करना है 8100 से, 56 से 28 सब्सट्रैक्ट हुआ, क्या होगा? Sir, 1 2E है 2E 2E। 2, yes sir. 2E, वेरी गुड, 2E। 2E। अभी करो, यही करना है प्रोग्राम, अभी इसको सर में रखते हुए इसका कंटेंट इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना है, करके दिखाओ, नहीं तो मुंह में बोलो। प्रोग्राम खुद से करना पड़ेगा, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। सर सर सबसे पहले LDA 8101H करेंगे, उसके बाद MOV BA लिखेंगे ताकि A का कंटेंट B में चला जाए, उसके बाद LDA 8100H लिखेंगे ताकि 8100 का कंटेंट A में चला जाए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे B। क्या करेंगे बोलो, सब्सट्रैक्ट करेंगे भी मतलब? तो सर सब्ट्रैक्ट B करेंगे तो A इक्वल्स टू A माइनस B हो जाएगा, होगा, तो सब्ट्रैक्ट करना था सर। उसके बाद स्टोर द रिजल्ट, फिर स्टोर कर देंगे सर 8200 में STA। लेकिन फिर E में कैसे करेंगे सर, वो नहीं समझ में आ रहा, दोनों जगह पर। ई में कैसे होगा सर? पता नहीं हमको, हम तो उतना जानकारी नहीं, हम और थोड़ा बहुत जानते हैं, क्वेश्चंस दिमाग में आया दे दिया, करो तुम लोग, सही किया कि नहीं? सर उसके बाद फिर से LDA ही कर देंगे क्या? एलडीए कर देंगे, फिर से देखते हैं चलो। एलडीए तुम लोग जो बोला है उसी को हम कर रहे हैं। एलडीए 85 क्या करेंगे, 0 ना क्या करेंगे? 8101 8 LDA 8101H। 81 सॉरी 81, हाँ 8101H। क्यों? देखो 8101 जो कंटेंट है उसको सब्सट्रैक्ट करना है तो उसको दूसरा कोई रजिस्टर्स में रखना पड़ेगा, तो उसके बाद मूव C, A, ओके, तो C में चला जाएगा। यस सर। नेक्स्ट सर LDA
8100H 01 तो हो गया। अच्छा हाँ सर। सी के अंदर अभी 28 है, एक्यूमुलेटर का भी 56 है, इसके बाद होगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। यस सी के अंदर 28, एक्यूमुलेटर के अंदर 56। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? इसको समझ में आया यस सर। सब? सर अब तो एक्यूमुलेटर में सर 28 होगा ना? ना 8100 का कंटेंट क्या था? वही 28 है ना? 81 के 00 56 है। 56 था सर। ओह सॉरी, हाँ एक्यूमुलेटर के 56, सी हाँ। में आ जाएगा 28। एक्यूमुलेटर में पहले आया था 28, चला गया सी में। अभी एलडी 8100 करने से एक्यूमुलेटर में आ गया 56। इज इट क्लियर? 56। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। STA 8200 8200H move E, A HLT। बहुत टफ था। क्या होगा बोलो? वेरी तो हाँ? हो गया सर। हाँ? Is it clear? यस सर। यस सर। Any doubt? नो सर। अच्छा, आज के और एक चीज पढ़ाता हूँ। 1 byte instructions, 2 byte instructions and 3 byte instructions। वन बाइट इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? अच्छा, पहले बोल देते हैं, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। Depend upon the size of the instructions, all the instructions are classified into several groups. Those are 1 byte instruction, 2 byte instructions and 3 byte instruction. Basically 3 groups. Depend upon the size of the instructions, we are classified all the instruction into 3 different groups. The name is 1 byte instruction, 2 byte instructions and 3 byte instruction. Is it clear? Is it clear? सर सर ये प्रोग्रामिंग जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और वो जो Group of instruction. हाँ, तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन यूज होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना सर? हाँ, इंस्ट्रक्शन का साइज मतलब हमारा साइज थोड़ा बड़ा है, हमारा लगता है ट्रिपल एक्सेल, ठीक है। अंकिता का लगता है 10 साल का बेटी का जो लगता है ऐसा ही, तो ऐसा साइज है ना, साइज के हिसाब से हमारा इधर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर। So actually, depend upon the size of the instruction, all the instructions are classified into 3 groups: 1 byte instructions, 2 byte instructions and 3 byte instructions. Is it clear? यस सर। Next, अब इसका डेफिनेशन एक बार बोल देते हैं। 1 byte instructions. In this group, a single byte is used for opcode and operand. A single byte is used for opcode and operand. 1 byte का definition लिख लो। It's a 1 byte is used for opcode and operand both. Opcode and operand both.
हो गया? अभी हेडिंग करो 2 बाइट। हमें एग्जाम्पल बोल रहा है, जगह छोड़ो, 2-3 लाइन जगह छोड़ दो। कोड एंड ऑपरेट हाँ 1 बाइट का लिखे ना सर। इन दिस ग्रुप opcode and operand, opcode and operand both। अभी 2 बाइट का लिखो। In this group of instructions, first byte specified for the opcode group of instruction. In this group of instructions, First first byte specified for opcode a code and second byte and specified for operand. Specified for operand. Operand. मतलब सर First byte specified for the opcode and second byte specified for the operand. फिर 2-3 लाइन जगह छोड़ दो, उसके बाद लिखो 3 byte instruction। Definition लिखा रहा हूं। In this group of instructions, first byte specified for first byte specified for opcode, second byte specified for lower byte of operand, lower byte of operand, of operand second byte specified for lower byte of operand, and third byte specified for higher byte of operand. operand. Third byte is specified for higher byte of operand. Yes. One byte for example में लिखो move A, B, add B, ठीक है। 2 बाइट में लिखो MVI B, 4EH। 3 बाइट में लिखो LDA 850 MVI B, 4EH LDA 8500H STA 8600H as so on। अभी जो डेफिनेशंस बोला वो लिखने के लिए था, वो जानने के लिए था, बोल दिया। ऑपकोड क्या है, ऑपरेंड क्या है, बाद में बता रहा हूं। बट
अभी सुन लो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस कैसे पता चलेगा। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, एकदम सिंपल सा डेफिनेशंस। जिस इंस्ट्रक्शंस में कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, उसको 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। इज इट क्लियर? मतलब सिर्फ लेटर्स रहेगा, अल्फाबेट्स? ना, अल्फाबेट नहीं तो रजिस्टर्स है। कोई नंबर है? नो सर। इंस्ट्रक्शंस में कोई नंबर, कोई एड्रेस, कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखो, अल्फाबेट तो है ही, रजिस्टर्स है। ए बी डी बी सब रजिस्टर्स है। इंस्ट्रक्शंस है, रजिस्टर्स है। इस सब इंस्ट्रक्शंस को हम लोग 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, जिसमें कोई भी नंबर, कोई भी डेटा नहीं रहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इसको हम लोग 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स? नो सर। जो No, इंस्ट्रक्शंस में 8 बिट डेटा रहेगा, 8 बिट डेटा। कैसे 8 बिट सर? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 4 डिजिट, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 4 डिजिट। सो 4 + 4 = 8. So if the instructions have 8 bit number in the instruction itself, instructions के अंदर 8 bit number रहेगा, so this instruction is called 2 byte instruction. This instruction is called 2 byte instruction. This instruction is called 2 byte instruction. Is it clear? फिर से बोल रहा हूं, जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर 8 बिट डेटा रहेगा, इंस्ट्रक्शंस के अंदर 8 बिट डेटा, एड्रेस, कुछ भी जो भी हो, 8 बिट नंबर रहेगा, सो इसको हम लोग 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। इफ 8 बिट नंबर अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, देन इट्स अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस। इट्स क्लियर? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। नेक्स्ट, कोई भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर 16 बिट नंबर रहेगा, 16 बिट नंबर और 16 बिट एड्रेस कुछ भी रहेगा, सो इसको हम लोग बोलेंगे 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। If the instructions have 16 bit number or 16 bit address, then it's called 3 byte instructions. Is it clear? यस सर। Clear to all? कन्वर्ट करना होगा। नो सर। अच्छा, ये जो हमने बोला ना, लोअर बाइट, हायर बाइट, नेक्स्ट दिन कल क्लास पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कल हमारा मीटिंग है। परसों सुबह में तो तुम लोगों का दूसरा क्लास होगा ना? सुबह को सर दूसरा क्लास। मैनेज कर पाओगे तो बता देना एक बार। तो सुबह में हम करीब 12 बजे से ले सकते हैं फ्राइडे को। जो कल हमारा क्लास था, वो जो टीचर है उसके साथ इंटरचेंज कर पाओगे तो कर लो, तो हमको बता देना, तो हम परसों 12 बजे से ले सकते हैं। तो हम ना नेक्स्ट दिन जब क्लास होगा, जब भी हो, तो मैंने एक हिग्स चार्ट तुम लोगों को देंगे, वो लेकर आना क्लास में। तो हम दिखाएंगे क्या लोअर बाइट, क्या हायर बाइट, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, हम समझाएंगे। ठीक है? ऑपकोड मतलब क्या है? ऑपरेशनल कोड लिख लो। ऑपकोड इज नथिंग बट ए ऑपरेशनल कोड। मीन्स इंस्ट्रक्शंस में क्या काम करेगा, जैसे ऐड, जैसे मूव, जैसे एमबीआई, जैसे एलडीए, एसटीए, क्या काम करेगा, इट इज डिफाइंड बाय द ऑपकोड। सो ऑपकोड इज नथिंग बट ए ऑपरेशनल कोड, राइट? वो किसके ऊपर काम करेगा, जैसे ए बी के ऊपर काम करेगा, बी के ऊपर काम करेगा, बी एंड 4E के ऊपर काम करेगा, 8500 एंड एक्यूमुलेटर के ऊपर काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपकोड वर्किंग ऑन व्हिच, it's called operand. Opcode is nothing but an operational code, means the with the help of the instruction which kind of performance will be done, it's called opcode. And operand is nothing but a for operand
which kind of operations will be performed by the opcode is called operand. It's clear to all? Yes, sir. Yes, sir. So it's opcode and operand. Clear to all? Next day, Yes, sir. I will be written the some program. How we are write the program in laboratory. It will be explained in tomorrow. That's why one Hexchart is required. Hexchart available in the Gaonkar book. Whatever I given the the exact page in again into the your Google Classroom. Just So download page it. number, sir? पेज नंबर आई थिंक 784 और 787 हमको देखना पड़ेगा एक बार डाउनलोड करके। तो हम उस बुक एग्जैक्टली वो डाउनलोड पेज हम दे देंगे। बुक तो है तुम लोगों के पास, उसी पेज का होगा। 700 84 84 86 ऐसा कुछ होगा, 784 786 ऐसा कुछ होगा। सब बुक डाउनलोड नहीं होता है, लेकिन कैसे नहीं डाउनलोड होगा? है सर, मटेरियल डाला हुआ गूगल क्लासरूम। तुम्हारा नेट स्लो है इसीलिए शायद होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। मैं सो अंकिता प्लीज सेंड मी द मेल। ओके सर। ओके, बाय बाय फॉर टुडे। सर वो डाउट सर। हाँ बोलो। ओ सॉरी वो डाउट था। यस एग्जैक्टली 3 नंबर और हाँ 3 नंबर क्या क्वेश्चन था बोलो, मुझे याद नहीं है। सर क्वेश्चन था 8k into 8 ROM एंड नहीं सर 28k into 8 ROM और 8K into 8 ROM and 4K into 8 RAM. Starting address of ROM 000H. Starting address of RAM 800H. इसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो पहले। सर डिकोडर कैसे कनेक्ट करेंगे? दोनों में दो टाइप का डिकोडर हो जाएगा ना सर? वेरी गुड। और कुछ? No, sir. Later. देखो डायग्राम ऐसे बनाना पड़ेगा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी। ये सब तुम लोग ड्रॉ कर पाओगे ना? यस सर। यस सर। हमको दिखाना पड़ेगा? नो सर। वेरी गुड, थैंक यू। आउटपुट बफर, इनपुट बफर, जो लिखना है पूरा लिखना है। ऐसा ऐसे करके पूरा ड्राइंग ड्रॉ कर पाओगे? हाँ यस सर। इधर एड्रेस बस डेटा बस सब लगेगा, सब हो जाएगा ना? यस सर। अभी इसके अंदर तुमको डिकोडर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अंदर छोटा कौन सा चिप है? 4K? यस सर। 4K कितना एड्रेस बस कनेक्टेड होता है डायरेक्टली? सर 12। A0 से लेकर 11। A11 तक। तो कितना एड्रेस बस पड़ा हुआ रहेगा? 12, 13, 14, 15, 4। हाँ या ना में बोलो। यस सर। तो 4 क्रॉस 16 होगा? तुम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रहा है वो डिकोडर के लेकर प्रॉब्लम हो रहा है ना? यस सर। A12, 13, 14 and 15। ओके, हम RAM 1 एंड RAM 2 बोलने का जरूरत नहीं है। तुम लोग बहुत इजी से कनेक्ट कर पाओगे।
रैम 1 में क्या था चिप सिलेक्ट का वैल्यू? 12 13 14 15 में क्या था? 1000 होगा। देखो एड्रेस रेंज निकाला कि नहीं निकाला? हाँ सर कैलकुलेट किए थे। तो देखो चिप सिलेक्ट का वैल्यू क्या है? नहीं किया हमको लग रहा है कोई। 1000। तो हम बोला ही है, उसी को तुम रिपीट कर दिया। नहीं नहीं किया हुआ है सर, अभी कैमरा ऑन किधर करके से दिखा किधर भी तक किया था? सर 8000H to 8FFFH। अच्छा तो 1000 मतलब क्या होता है? 8 होता है कि नहीं? वाई यस यस सर। y8 y8 के साथ ये जो CS बार है ये कनेक्टेड हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो अभी ROM 2 का देखो चिप सिलेक्ट का वैल्यू। सर रैम 2 का सर है 1001। 1001 मतलब 9 सर। y9 9 so y9 9 के Y9। साथ y9 के साथ CS बार कनेक्टेड हो जाएगा। इधर में CS बार है। होगा कि नहीं? यस सर। यस। ठीक है, इतना दूर तक ठीक है कि नहीं? किसी का हाँ डाउट है ठीक तो है बोलो। नो सर। नो सर। ये एकदम सिंपल है, इसको भूल जाओ, ये नहीं है सोच लो। तो इसका तो एकदम ऐसा ही होता है ना। यस सर। यस सर। इसमें किसी का डाउट्स है तो बोलो। किसी का डाउट्स है? नो सर। नो सर। यस सर। वेरी गुड सर। अभी बोलो ROM 1 के लिए चिप सिलेक्ट क्या क्या था? सर 000 और 001। मतलब एक्चुअली A12 था ही नहीं इधर। A12 इसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया। A12 तो मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। Am I right? यस सर। A12 मैं फिर से बोल रहा हूँ, A12 0 भी हो सकता है, A12 1 भी हो सकता है। कुछ भी होने से तुमको ये चिप सिलेक्ट होना चाहिए। ये 0 होने से क्या होगा? 1 0 0 0 0 मतलब क्या होगा? Y0 0 0 0 1 मतलब क्या होगा? Y1। Y1। दोनों के लिए ए चिप सिलेक्ट होना चाहिए ROM 1। यस सर। दोनों के लिए OR गेट लगा दो। ओके, कोई भी एक 0 होगा, कोई भी एक 0 होगा तो ये चिप सिलेक्ट हो जाएगा। 0 0 में भी हो सकता है, कोई भी एक 0 होगा तो भी ये चिप सिलेक्ट होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। समझ लो फिर से। 0 0 0 एक्चुअली क्या था, इसको इधर हम ड्राइंग करेंगे। A15 A14 A13 A12 एक्चुअली इसको क्या पता है? 0 0 0 इसको हम लोग बोलते हैं डोंट केयर। मतलब 0 0 0 0 भी हो सकता है, 0 0 0 1 भी हो सकता है। दोनों के लिए ही हमको ROM 1 सिलेक्शन करना था। इज इट क्लियर? यस सर। इसीलिए इसको बोलता है Y0, इसको बोलता है Y1। देखो दोनों कभी भी 0 होगा तो हमारा चिप सिलेक्ट होगा, तो हमको इसीलिए OR गेट लगाया। दोनों के बीच में एक भी 0 होगा तो चिप सिलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ROM 2 के लिए क्या होगा बोलो तो? सर 001। 0 0 1 ये भी डोंट केयर होगा।
डोंट केयर। हाँ सर। मतलब 0 0 1 0 0 0 1 1। 1 ये 1 मतलब क्या है? y2। ये मतलब क्या है? y3। y3। ओके, y2 एंड y3 के बीच में कुछ भी हो जाए मतलब हमारा चिप सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। तो ये क्या, ये इसको इन दोनों के बीच भी फिर हम लोग और गेट लगाएंगे, राइट? y2 एंड y3, इधर y2 एंड y3 के बीच में एक और गेट लगा के फिर इसके CS बार के साथ कनेक्ट करेंगे। इट्स क्लियर टू ऑल? Yes, sir. यस सर। वेरी सिंपल। So I think clear to everyone. यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. We will be meet again. सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर, करेंगे। पिछला क्लास का भी। हाँ, हो नहीं पा रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। करेंगे आज देखते हैं रात में जगह करेंगे। ओके सर।